हेलो एवरीवन, दिस इज जॉर्ज हसन। अगर हम मेजर कमोडिटीज़ की बात करें तो गोल्ड और क्रूड ऑयल वन ऑफ द मेजर कमोडिटीज़ में शामिल की जाती हैं, और इसकी वजह ये है कि गोल्ड और ऑयल मोस्ट ट्रेडेड कमोडिटी है, जिसकी वजह से इनकी ट्रांजैक्शंस के ऊपर स्प्रेड भी कम है। इफ़ वी टॉक अबाउट द फैक्टर्स दैट इफेक्ट गोल्ड प्राइसेस, देन वी मस्ट नो अबाउट द फैक्टर्स दैट इफेक्ट यूएस डॉलर, एज गोल्ड इज अ डॉलर बेस्ड कमोडिटी। डॉलर बेस्ड कमोडिटी का मतलब है कि गोल्ड की प्राइसेस फ्लक्चुएट होती हैं अगर यूएस डॉलर की स्ट्रेंथ या वीकनेस में इजाफा होता है। गोल्ड को ट्रेड करने के लिए हमें पता होना चाहिए कि वो क्या फैक्टर्स हैं जो गोल्ड की प्राइसेस को फ्लक्चुएट करती हैं, ताकि हम उन फैक्टर्स की वजह से ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज से बेनिफिट ले सकें और प्रॉफिट्स अर्न कर सकें। गोल्ड की प्राइसेस बहुत ज़्यादा रिएक्ट करती हैं यूएस इकोनॉमिक रिपोर्ट्स की रिलीजेस के ऊपर। इन रिपोर्ट्स को बहुत डिटेल में हम सेक्शन 5.2 में स्टडी करेंगे। यूएस से रिलेटेड किसी भी तरह की पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी की वजह से गोल्ड की प्राइसेस वॉलेटाइल होती हैं, जैसे कि यूएस इलेक्शंस। अगर हम यूएस चाइना ट्रेड वॉर की बात करें तो इसने भी गोल्ड की प्राइसेस को बहुत ज़्यादा इफेक्ट किया और गोल्ड की प्राइसेस में रिकॉर्ड इजाफा हुआ। कोविड-19 की वजह से पूरी दुनिया में एक अनसर्टेनिटी क्रिएट हुई, जिसकी वजह से ऑलमोस्ट पूरी दुनिया बंद हुई। हर शहर, हर बाज़ार, हर बिजनेस, हर कारोबार बंद हुआ, जिसकी वजह से गोल्ड की प्राइसेस में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ। गोल्ड एक सेफ हेवन एसेट समझा जाता है। यूएस और चाइना ट्रेड वॉर और कोविड-19 यूएस चाइना ट्रेड वॉर और कोविड-19 प्रैक्टिकल एग्जांपल्स हैं जिन्होंने गोल्ड की प्राइसेस को हाइक दी। मार्केट्स में बहुत अमेजिंग ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट हुई इन फैक्टर्स की वजह से। यूएस चाइना ट्रेड वॉर और कोविड-19 प्रैक्टिकल एग्जांपल्स हैं जिन्होंने गोल्ड की प्राइसेस को हाइक दी। मार्केट्स में बहुत अमेजिंग ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट हुई इन फैक्टर्स की वजह से, जिनसे बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल ट्रेड्स की जा सकती थी। गोल्ड को स्पेशल स्टेटस हासिल है जिसको सेफ हेवन एसेट कहते हैं। सेफ हेवन एसेट का मतलब है कि दुनिया में कभी भी किसी भी तरह की कोई भी अनसर्टेनिटी क्रिएट होगी तो उसका फ़ायदा गोल्ड को होगा और गोल्ड की प्राइसेस बढ़ेंगी। जैसे कि अगर कोई जंग होती है, कोई वॉर होती है, कोई ट्रेड वॉर होती है, जैसे चाइना और यूएस की हुई, कोविड-19 की वजह से कोई दुनिया में अनसर्टेनिटी आती है, तो इन तमाम तरह की अनसर्टेनिटीज़ का गोल्ड को फ़ायदा होता है और गोल्ड की प्राइसेस बढ़ती हैं। Now let's do an example to have a look at how much profit we can earn on different type of lot sizes. So let's suppose कि गोल्ड की प्राइसेस में $1 की मूवमेंट होती है। So let's suppose that we have opened a standard lot और हमने गोल्ड की $1 की फ्लक्चुएशन के ऊपर अपनी ट्रेड ऑन और क्लोज की है, तो इसके ऊपर हमें जो प्रॉफिट होगा वो $100 का है। इसी तरह अगर हम मिनी लॉट ओपन करते हैं और हम $1 की मूव को कैप्चर करते हैं तो हमें $10 का प्रॉफिट होगा। और अगर माइक्रो लॉट ओपन करते हैं और हम गोल्ड की प्राइसेस के अंदर $1 की मूवमेंट को कैप्चर करते हैं तो हमें $1 का प्रॉफिट होगा। याद रहे कि हमने इसमें एज्यूम किया है कि सिर्फ गोल्ड की प्राइसेस के अंदर सिर्फ $1 की मूवमेंट हुई है, जो बहुत कम है। गोल्ड ऑलमोस्ट डेली बेसिस पे मिनिमम $15 to $100 की मूवमेंट देता है। तो हम एक और एग्जांपल करते हैं जिसमें हम एज्यूम करते हैं कि हमने गोल्ड की प्राइस में $3 की मूव को कैप्चर किया है और इस मूवमेंट के साथ अगर हम 1 स्टैंडर्ड लॉट ओपन करते हैं तो हमें $300 मिलेंगे। अगर हम मिनी लॉट ओपन करते हैं तो वी कैन मेक अ प्रॉफिट ऑफ $100 और माइक्रो लॉट में वी कैन इजीली मेक $3। इन दिस वीडियो वी टुक ओवरव्यू ऑफ द फैक्टर्स दैट इफेक्ट गोल्ड प्राइसेस, और गोल्ड प्राइसेस के अंदर जो मूवमेंट्स होती हैं हम उनके ऊपर कितना प्रॉफिट कमा सकते हैं on different kind of trades that we open. I hope this video was helpful. We will cover more topics in our coming videos. Thank you.